दिल में सैकड़ों, और हम भगत तेरे लिए हैं और तू जमाने के लिए। तू मुझसे भटक गया, तू मुझसे भक्ति का कौल करके गया था, लेकिन तू दुनिया में खो गया। मैं तेरा इंतजार करता हूँ, तुझे अपना बनाना चाहता हूँ कि जैसे गया वैसे मुझ में हो, मेरा हो। भक्तों, हमारा आपका सबका लगाव उस परमात्मा से हो। हम तो बार बार यही कहेंगे, यही कहेंगे, यही कहेंगे। अगर भटक गए तो कहा है, जो कीली से लग रहे सोना पीसा जाए। कीली को छोड़ देता है, जो भटक जाता है वो पिस जाता है, और जो कीली के सहारे हो जाता है चकिया उसे पीस नहीं पाती। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचा ना। कबीर साहब ज्ञानी पुरुष होने के बाद भी रो रहे हैं। क्यों? कि जब चकिया पिसनहारी से कहा कि चकिया के अंदर जितने दाने, लो बेटा प्रसाद ले लो राधेश्याम, जितने दाने पड़ रहे हैं टोटल दाने पिस पिस कर आटा बन बन कर निकल रहे हैं। इस दृश्य को देखकर कबीर साहब दुखी हो गए। तो वहीं पर कबीर का पुत्र कमाल खड़ा हुआ था। प्रसाद, कबीर का पुत्र कमाल खड़ा हुआ था, कहने लगा, पिताजी क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? कि बेटा, मैंने देखा कि पिसनहारी ने जितने दाने चकिया में डाले और वो टोटल दाने पिसकर आटा बनकर निकल गए। कमाल कहने लगा, पिताजी ऐसा नहीं हो सकता, इस पिसनहारी से कहो कि चकिया का पाट उठाए। चकिया का पाट उठवाया, तो जब चकिया का पाट उठाया तो चकिया के पाट पे, निचले पाट पे, नीचे वाले पाट पे क्या देखा कि जितने दाने मानी के सहारे हैं, चकिया के मिडिल में मानी होती है। क्या नाम है? मानी। उसे क्या कहते हो? मानी। और वो बिल्कुल बीच में होती है, और उस मानी के बीच में एक कील होती है। कितनी छोटी होती है? जरा सी। अब चकिया का पाट कितना बड़ा होता है? कम से कम 20 किलो का। और वो जरा सी कीली पर टंगा होता है। याद रखना, उस जरा सी कीली ने चकिया के इतने बोझदार पाट को अपने ऊपर कैसे धारण किया? जब उसने मानी। क्या मानी? मानी। जब उस कीली ने मानी को माना तो कीली ने बड़े से पाट को धारण किया, अर्थात जितने दानों ने उस कीली को माना तो वो दाने चकिया ने पीस नहीं पाए। परमात्मा एक कीली है, परमात्मा एक कीली है, हम और आप सब दाने हैं। हमारे आपके सबके लिए परमात्मा श्री कृष्ण एक कीली है। और धर्म अधर्म ये दो पाठ हैं। इनमें हम में आप में जो श्री कृष्ण रूपी कीली के सहारे होगा, बुद्धिजीवी भक्तों की श्रद्धा से, शांति से कथा हो रही है। आप बिल्कुल तल्लीन हुए बैठे हैं, बिल्कुल शांत प्रिय होके आप जो है कथा को सुन रहे हैं। इसलिए कथा कहने में थोड़ा आनंद आ रहा है। भक्तों, दुनिया की भटकन दुख और परमात्मा की शरण की प्राप्ति सुख। सच्चा सुख परमात्मा की शरण में है।
इसलिए चाहे दुनिया छूट जाए लेकिन परमात्मा श्री कृष्ण मत छोड़ना। कहा था प्रहलाद ने, पिताजी सुनो, गिर से गिराओ चाहे गज से दबाओ मोए, तनिक डर लागे नहीं मोए महाकाल को। और जहर विष पिलाओ चाहे सूली पे चढ़ाओ, और पर संग ना छुड़ाओ गिरधारी नंदलाल को। पिताजी चाहे कुछ भी करो लेकिन ठाकुर जी का साथ मत छुड़ाओ। प्रसाद ले लो पंडित जी। सीताराम सीताराम, प्रसाद ले लो, व्यास गद्दी से प्रसाद ले लो। ऐसे नहीं, हाँ और देखो हमारे बड़े दद्दा भी आए हैं, बढ़िया बात है। ये वृंदावन जाना बहुत पसंद करते हैं, हमेशा जाते हैं। कितने भी टाइम पे आप कह दो तुरंत तैयार। तो यहाँ पर वृंदावन ही है, जहाँ पर वृंदावन बिहारी लाल की कथा हो रही है, वृंदावन वही है। वृंदावन की चर्चा हो रही है, वृंदावन बांके बिहारी की कथा हो रही है। आज सभी भक्त ऐसे लग रहे हैं कि सभी भक्त वृंदावन में बैठे हैं। भक्तों, आज भगवान श्याम सुंदर की ये सबसे बड़ी महिमा है जो परमात्मा श्री कृष्ण हमको आपको सबको अपने सानिध्य में लिए हुए हैं। एक बार राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा, महाराज गोपियां तो भगवान को अपना परम प्रीतम मानती थी, गोपियां तो भगवान को अपना परम प्रीतम ही मानती थी, फिर गोपियों को भगवत प्राप्ति कैसे हो गई? ले प्रसाद ले लो। देखो ये मत देखना कि किसी को दे देते हैं किसी को नहीं, जब बाजा पे हाथ रहता है तो मामला छूट जाता है। प्रसाद ले लो। तो परीक्षित जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न दिया, महाराज ये बताइए गोपियां तो भगवान को अपना परम प्रीतम ही मानती थी, फिर उन गोपियों को भगवत प्राप्ति कैसे हो गई? सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। राजन परीक्षित, परमात्मा श्री कृष्ण में लगाव हो, परमात्मा श्री कृष्ण में लगाव हो, चाहे वो जैसा हो, चाहे काम का हो, चाहे क्रोध का हो, चाहे भय का हो, चाहे स्नेह का हो, चाहे सौहृद नाते रिश्तेदारी का हो, कैसा भी किसी भी प्रकार का हो, परमात्मा श्री कृष्ण से लगाव हो तो भगवत प्राप्ति तो हो ही जाती है।